हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकिता तोमर एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एज आफ्टर कॉलेज, जहां पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं एआईबी के बारे में और एआईबी से संबंधित एक बहुत इंपॉर्टेंट बात के बारे में, विच इज हाउ डू वी प्रिपेयर CPC. Now CPC is a very technical and a difficult subject and it's a very lengthy one also. आपके पास sections अलग से हैं, आपके पास orders अलग हैं, orders के अंदर बहुत सारे rules हैं, ठीक है. सो इतनी सारी चीजें होने के कारण कैसे पढ़े, कितना पढ़े, समझ नहीं आता, ठीक है. अब देखो एआईबी क्योंकि एक ओपन बुक एग्जामिनेशन है, सो यहाँ पे आपके पास ये एक तो बेनिफिट है ही कि आपको याद करने की जरूरत यहाँ पर नहीं है. सो यू डोंट हैव टू मेमोराइज एवरीथिंग, यू डोंट हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग. वॉट एवर यू नो, यू शुड ओनली बी हैविंग एन ओवरव्यू अबाउट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है. सो यहाँ पे हम बात करते हैं सीपीसी के ही बारे में. सबसे पहले एक बहुत बेसिक चीज, रीडिंग सीपीसी लाइक अ टेक्स्ट बुक इज अ बिग नो नो. डोंट डू दिस, है ना. एक किताब की तरह, पुस्तक की तरह, सब्जेक्टिव बुक की तरह उठा करके सीपीसी मत पढ़ो. ये सबसे खराब अप्रोच है सीपीसी पढ़ने के लिए, फिलहाल इस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है. हम किसी और एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बात नहीं कर रहे हैं. वी आर ओनली टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दिस ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन. देन नेविगेशन, क्या पढ़ने का सही तरीका है? नेविगेट, लर्न नेविगेटिंग द बेयर एक्ट. चैप्टर लॉजिक, ठीक है, कि यानी कि कौन सा चैप्टर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आ रहा है, ठीक है. ऑल द चैप्टर्स आर गिवन इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ऑर्डर्स जो हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिए हुए हैं. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से जो आपका क्रोनोलॉजी है वो सेट करी गई है. क्लियर. इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या है, जस्ट ट्राई टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स. क्लियर. इट विल मेक योर लाइफ मच मोर ईजियर while navigating the Bayer Act. Now, don't read CPC section wise first, read it flow wise. फॉर एग्जाम्पल, आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जो टॉपिक्स जिस क्रोनोलॉजी में वर्क करते हैं, ट्राई टू रीड देम इन दैट मैनर, ठीक है. how you prepare a suit, how you prepare the pleadings, then how you institute the suit, then after instituting what happens, written statement कैसे देना है. इस तरीके से एक के बाद एक जो प्रक्रिया होती है ना, try to remember it like that and try to read it in that order only. So because it's a procedural law, see, it's a procedural law, so you need to understand how the procedure works and in what chronology it is supposed to work. If you remember and if you navigate the Bayer Act accordingly, if you make a flow chart of all the procedures in that very manner, in that chronological manner, then in that situation आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, है ना. आपको एक दिमाग में कहानी सेट हो जाएगी कि बच्चा ये करना है, ये करने के बाद ये करना होता है, ये करने के बाद ये करना होता है. तो आपको ना बार बार रटना नहीं पड़ेगा. Why? Because now you know the logic behind it, so it will be automatically retained in your brain. Now CPC because it's a procedural law, it's a procedural journey only, so study it. सूट कैसे बिगिन होता है, प्लीडिंग्स, इश्यूज, एविडेंस, जजमेंट, ऑल दीज थिंग्स, है ना. एग्जीक्यूशन, अपील, कैसे एक फॉर्मेट में पूरा आपको जाना है. नाउ दिस स्टोरी मेथड विल मेक योर सीपीसी अंडरस्टैंडिंग वेरी इजी. नाउ हाउ टू स्टडी सीपीसी, एक एक करके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है. सो एज आई सेड कि यार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ो, बट व्हाट विल बी द क्रोनोलॉजी. सो फर्स्टली इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट. क्लियर. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट. बेसिक, सबसे पहले तो देखो, अब उसके बारे में भी आगे बात करेंगे, विच इज डेफिनेशंस. सो डेफिनेशंस आर very important, very essential. There are few definitions which are very very important for your examination perspective. What are those definitions, वो भी मैंने आपको स्लाइड पे लिखा हुआ है, so you can see that also. but मोटे मोटे तौर पे definitions is very important. उसके बारे में हमें पढ़ना ही, अगर वो नहीं क्लैरिटी हो गई तो पूरा एक्ट भी क्लियर नहीं होगा. बट हाँ, जब हम एक बार वो सब चीजें पढ़ लें, बेसिक्स पढ़ लें, तो उसके बाद हमें कहाँ आना है, दैट इज इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट. द स्टेज वन of this particular process where it starts, that is institution of the suit. Jurisdiction, res sub judice, res sub judicata, place of suing, plaint, ठीक है. these are the major things. now the killer areas as in those sections जहां से सबसे ज्यादा questions आपके बनते हैं, 9 to 11, 15 to 20 and order 7. these are few areas जो with regards to institution of suit are very important. now even if you remember that institution of suit के लिए आपको जो provisions है वो 9 से लेकर के 20 तक मिल रहे हैं और ऑर्डर 7 के अंदर मिल रहे हैं. इट विल मेक योर लाइफ मच मोर इजी while trying to find an answer. so if you find a word institution of suit in the question, you know which sections and which part of the Bayer Act to look for, ठीक है. then second is stage 2 is pleadings. now
बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है प्लेन रिटन स्टेटमेंट, सेट ऑफ क्या है, काउंटर क्लेम क्या है, अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग्स कैसे होता है ना। और इसी में आपको ऑर्डर 6 और ऑर्डर 8, दीज आर द मस्ट डू ऑर्डर्स, सो डोंट फॉरगेट रीडिंग देम, हैव अ बेयर एक्ट रीडिंग ऑफ दीज थिंग्स। सी AIB, अगेन आई विल रिपीट, यू डोंट हैव टू मेमोराइज थिंग्स, you only have to read and have a basic idea as to what will be found where, clear। तो वो बेसिक आइडिया लेने के लिए भी कुछ चीजें हैं जो बहुत आपको मेजरली पढ़ना ही है, तो वो ये ऑर्डर्स हैं जो आपको पढ़ना है, ठीक है। देन इंटरिम रिलीफ, स्टेज 3, टेम्पररी इंजंक्शन, रिसीवर, कमीशंस, ऑर्डर्स कौन कौन से जरूरी हैं, सो 39, 40, 26, दीज आर द फ्यू ऑर्डर्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पर्सपेक्टिव, रीड देम केयरफुली इन एंड आउट। मूविंग अहेड विद ट्रायल एंड जजमेंट, framing of issues, examination, adjournments, judgment, decree, then orders इसमें जो जरूरी है that are 14, 18 and 20, these are very important orders, so make sure कि आप इनकी बेयर एक्ट रीडिंग जरूर करें। उसके बाद में appeals and review, appeal and review again a very high yield area, appeal from decree, second appeal, review, revision, section number 96, 100, 114, 115, these are few important sections that you must know, clear। इनकी एक बेसिक रीडिंग कर लो, आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो बहुत जल्दी याद आ जाएगा कि कहाँ पे मैंने ये चीज़ पढ़ी थी और मुझे कहाँ जा करके इसका आंसर ढूंढना है। देन कमिंग ऑन टू एग्जीक्यूशन, अगेन वेरी वेरी लेंदी पोर्शन ऑफ द बेयर एक्ट, बट अगेन AIB बिकॉज लव्स इट, प्रीवियस ईयर में, अच्छा ये पूरा जो हमने चीज़ बनाया है ये प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज करके बनाया है, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वॉट एवर एरियाज आई एम मार्किंग दे आर एज पर द प्रीवियस ईयर पेपर्स, क्लियर। सो focus on the execution court, transfer of decrees, arrest, attachment, sale, and the must do sections are 36 से 74 and order 21। अब order 21 ना बहुत लेंदी है, ठीक है, ये बहुत लेंदी है, तो इसमें सब कुछ हमें नहीं पढ़ना है, ऑब्वियसली हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है, बट क्वेश्चन में कैसे ढूंढोगे, तो एटलीस्ट हैव अ ब्रीफ आइडिया एज टू वेयर एग्जीक्यूशन विल बी फाउंड, व्हाट ऑर्डर्स आर, व्हाट रूल्स आर इंपॉर्टेंट, उनको आपको वहां पर क्लासिफाई करना है। इफ यू वांट अ लेक्चर रिगार्डिंग दैट, डू लेट अस नो, वी विल ब्रिंग अ लेक्चर ऑन व्हाट आर द इंपॉर्टेंट रूल्स इन ऑर्डर 21 और इन अदर ऑर्डर्स, ठीक है, हम उसके ऊपर भी एक सेशन लेकर के आ जाएंगे। देन आते हैं आपके दूसरी चीजों के ऊपर। एज आई सेड, फर्स्टली यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू रीड CPC, सो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया कि व्हेनेवर यू आर रीडिंग CPC, ट्राई टू रीड इट लाइक अ प्रोसीजरल लॉ, कि भाई प्रोसीजर है, कोर्ट में है, तो प्रोसीजर कैसे कैसे चलेगा, एक के बाद एक क्या चीजें होंगी, पूरी प्रक्रिया को पढ़िए, ठीक है, उसकी क्रोनोलॉजी को समझिए। सो वंस यू हैव अंडरस्टूड दिस, नाउ व्हेन यू एंटर द बेयर एक्ट, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रीड। फर्स्टली फोकस ऑन द डेफिनेशंस, बिकॉज वंस यू नो द डेफिनेशंस ओनली देन यू विल अंडरस्टैंड द प्रोसीजर्स, क्लियर, एंड द provisions, so decree, order, judgment, means profit and legal representative, these are few important definitions which have been frequently asked in the AIB examination, so concentrate on them। then ऑर्डर्स को हमेशा ज्यादा प्रेफरेंस देना है एज कम्पेयर टू सेक्शन। सेक्शंस आर लिमिटेड, सेक्शंस मोटे मोटे तौर पे ना बच्चों को याद भी हो जाते हैं, और सेक्शन से क्वेश्चन डायरेक्टली बने इसकी संभावना कम है, क्वेश्चन ज्यादातर आपके फ्रेम होते हैं ऑर्डर्स में से। अब ऑर्डर्स कौन कौन से जरूरी हैं, सो ऑर्डर 6, ऑर्डर 7, ऑर्डर 8 जो रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में है, ऑर्डर 9 एक्स पार्टी डिग्री के बारे में, ऑर्डर 14 इश्यूज के बारे में, 21 एग्जीक्यूशन, 39 इंजंक्शन, दीज आर फ्यू ऑर्डर्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ यही ऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है, सबसे बेहतरीन तो ये होगा कि आपको सभी ऑर्डर्स के टाइटल याद हो एटलीस्ट, ठीक है। ट्राई टू मेमोराइज ऑल द ऑर्डर नंबर्स, क्लियर, यानी कि टाइटल ऑफ ऑल द ऑर्डर्स। वंस यू रिमेंबर दैट, इट विल मेक योर लाइफ वेरी इजी व्हाइल यू आर नेविगेटिंग द बेयर एक्ट। नाउ अनदर थिंग, PYP रिपीटिशन जोन्स, PYPs आर वेरी इंपॉर्टेंट। PYP से आपको ये पता करने को मिलेगा कि क्या एरियाज हैं जो आपको पढ़ना है, क्लियर, व्हाट आर द हाई यील्डिंग एरियाज एंड व्हाट आर द एरियाज दैट यू मस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन। बट यहाँ पे एक एनालिसिस के बाद में व्हाट आई कुड फाइंड आउट इज दैट AIB रिपीट्स दीज फ्यू टॉपिक्स, रेस जुडिकेटर, डिक्री वर्सेस ऑर्डर, प्लेन रिजेक्शन, टेम्पररी इंजंक्शन, रिव्यू, रिविजन, एग्जीक्यूशन एंड अपील। दीज आर द फ्यू टॉपिक्स विच AIB कीप्स ऑन रिपीटिंग, है ना। दिस इज व्हाट आई हैव एनालाइज्ड एज पर द PYP एनालिसिस या प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस। सो ट्राई टू फोकस ऑन दीज एरियाज स्पेसिफिकली। इफ यू कांट रीड एवरीथिंग, you have less time, at least make sure you read these particular provisions. So I hope this has given you a clarity about CPC.
And as I said earlier also, as I mentioned earlier also, that there are few orders which are very lengthy, like order 21. So if you need any more enhancement and any more in-depth information about order 21 or other orders, कि इसमें क्या क्या provisions हमें पढ़ने, क्या क्या rules हमें पढ़ने हैं, which are the rules that are important, we can do that also, but you will have to let me know. So let me know in the comment section below कि आप CPC के ऊपर या किसी भी और subject के ऊपर क्या और details चाहते हैं, and we will see you soon with that particular session and that particular information. Bye everyone, make your day great.